नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप मैकेनिकल लर्निंग में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इलास्टिसिटी, स्ट्रेस, स्ट्रेन और हुक्स के लॉ के बारे में। सबसे पहले ये जान लेते हैं इलास्टिसिटी है क्या। इलास्टिसिटी किसी मैटर या किसी ऑब्जेक्ट का एक ऐसा गुण होता है, एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, एबिलिटी होती है, जिसके कारण जब हम उस मैटर में कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो अपनी ओरिजिनल साइज या ओरिजिनल शेप छोड़ करके एक नई साइज या नए शेप में चला जाता है, और जैसे ही हम उससे उस फोर्स को हटा लेते हैं तो वो उस नए साइज से या नए शेप से फिर से अपनी ओरिजिनल साइज में लौट जाता है। और किसी भी मैटर की यह प्रॉपर्टी है, यह एबिलिटी ही उस इलास्टिसिटी कहलाती है। अब जिन मैटर्स में ये एबिलिटी पाई जाती है उन्हें इलास्टिक बॉडीज कहा जाता है। अब देखते हैं इलास्टिसिटी के आधार पर जो सब्सटेंस होते हैं उनका क्लासिफिकेशन कैसे होता है। तो जो सब्सटेंस होते हैं उनका क्लासिफिकेशन इलास्टिसिटी के बेस पर तीन टाइप से किया जाता है। पहला हो जाता है हमारा इलास्टिक बॉडी, जिनमें इलास्टिसिटी की एबिलिटी होती है या इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी पाई जाती है, वो इलास्टिक बॉडीज कहलाती है, जैसे कि स्टील, रबर, स्प्रिंग। दूसरा हो जाता है हमारा सॉलिड बॉडी, वे बॉडी जिनमें हम फोर्स अप्लाई करते हैं लेकिन उनमें कोई चेंजेस ही नहीं होता, वो हो गए हमारे सॉलिड बॉडी। उसमें क्या आ जाता है, वुड, स्टोन। तीसरा क्या आ जाता है, हमारी प्लास्टिक बॉडी। प्लास्टिक बॉडी में क्या है, वे बॉडी जिनमें हम फोर्स अप्लाई करते हैं और उनके शेप या साइज में चेंजेस तो होते हैं, लेकिन फोर्स को जब हम हटा लेते हैं तो अपनी ओरिजिनल शेप या साइज में नहीं पहुंच पाती, तो वो प्लास्टिक बॉडी कहलाती है। मतलब वो नई शेप या नई साइज में ही बनी रह सकती है, जैसे विट सॉइल, पैडिरिन, एटसेट्रा। अब इस इलास्टिसिटी को हम एक स्प्रिंग के एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। इससे हम डिफॉर्मिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस और स्ट्रेन, इन सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे एक स्प्रिंग है जिसमें धीरे धीरे हम वेट बढ़ाते हैं, तो जब हम वेट बढ़ाते हैं तो इसमें एक फोर्स अप्लाई होता है जिसे डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। ये फोर्स क्या करता है, ये फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट में लगने वाला वह फोर्स होता है जो ऑब्जेक्ट के साइज, शेप या वैल्यू में चेंजेस करता है। फिर हमने फाइनल तक वेट बढ़ाया, उसके बाद जैसे ही हमने वेट कम करना शुरू किया तो एक दूसरा फोर्स अप्लाई हो गया जिसे बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। ये फोर्स क्या करता है कि ये स्प्रिंग को उसके ओरिजिनल शेप या ओरिजिनल साइज में लाने का प्रयास करता है। अब अगर हम उसके वेट को कांस्टेंट रखें या उसके वेट को मैक्सिमम वेट से ज्यादा बढ़ा दें, जितना उसका वेट है उससे अगर ज्यादा बढ़ा दें तो क्या हो जाएगा, स्प्रिंग हमारी रिस्टोरिंग फोर्स ना अप्लाई कर पाएगी, जिसके कारण अपनी ओरिजिनल साइज में ना आ पाएगी और हमेशा उसी साइज में बनी रहेगी। तो जो ये मैक्सिमम फोर्स है, ये फोर्स होता है लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। मतलब अगर हम इससे ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो स्प्रिंग में इलास्टिसिटी की एबिलिटी जो होती है वो समाप्त हो जाएगी, इंड हो जाएगी। स्प्रिंग में इलास्टिसिटी की एबिलिटी रहेगी ही नहीं। मतलब स्प्रिंग की जो शेप है, जो साइज है, वो वही शेप और साइज बनी रहेगी। अगर ये वाली शेप और साइज है तो यही शेप और साइज बनी रहेगी। और उस कंडीशन पे हमारा रिस्टोरिंग फोर्स
काम नहीं करेगा। अब जब स्प्रिंग में फोर्स लगता है, डिफॉर्मिंग फोर्स, तो जब ये डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया पे लगता है तो उस फोर्स को स्ट्रेस बोलते हैं। मींस जब ये डिफॉर्मिंग फोर्स एक यूनिट एरिया पे लगता है तो वो फोर्स स्ट्रेस कहलाता है, और उस स्ट्रेस के कारण जो चेंजेस होते हैं वो चेंजेस स्ट्रेन कहलाते हैं। डिफॉर्मिंग फोर्स को विरूपक बल बोलते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स को प्रत्यानयन बल बोलते हैं, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्थता की सीमा, और स्ट्रेस हमारा हो गया प्रतिबल, और स्ट्रेन हो गया हमारी विकृति। तो इस एक एग्जांपल से सारे टॉपिक क्लियर हो गए। यहाँ पे डेफिनेशंस भी लिखी हुई है। अब देखते हैं कि हुक्स का लॉ क्या है। हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग जब हम किसी ऑब्जेक्ट में स्ट्रेस यानी कि प्रतिबल का मान बढ़ाते हैं तो उसमें जो स्ट्रेन यानी कि जो विकृति होती है वो बढ़ती जाती है। मतलब जो प्रतिबल है और जो विकृति है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इस रूल के अकॉर्डिंग स्ट्रेस प्रोपोर्शनल स्ट्रेन हो गया, तो स्ट्रेस इज इक्वल टू के इंटू स्ट्रेन। यहाँ पे के क्या है? इलास्टिसिटी कोफिशिएंट यानी प्रत्यास्थता गुणांक है। जहां पे के का मान क्या होता है? प्रतिबल अपान विकृति या स्ट्रेस अपान स्ट्रेन, ये हमारा के होता है। और ये तब तक लगता है जब तक प्रत्यास्थता की सीमा नहीं पहुंच जाती। प्रत्यास्थता की सीमा के बाद ये नहीं लगता। अब जैसे कोई स्प्रिंग है जिसके एक्चुअल साइज ये है, अब उस एक्चुअल साइज में अगर हम कोई वेट लगाते हैं तो उसकी साइज x बढ़ जाती है। अब ये जो नई साइज बढ़ी है x, तो जितना ज्यादा हमने वेट लगाया या जितना हमने फोर्स अप्लाई किया उतनी ये साइज बढ़ गई। अब अगर हम उससे ज्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं एक्चुअल साइज में तो उससे ज्यादा साइज बढ़ गई। तो मतलब जितना ज्यादा हम प्रतिबल लगाते हैं उतनी ज्यादा विकृति होती है। मतलब जितना ज्यादा स्ट्रेस होगा उतनी ज्यादा स्ट्रेन होगी। यही हुक्स का लॉ है। आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा और इसमें जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई होगी वो आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।